हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर कोच काशिफ। और आज हम बात करने वाले हैं क्या वेट उठाने से बच्चों की हाइट रुक जाती है। तो सबसे पहले इस चीज़ को समझने के लिए हम लोगों को कुछ चीज़ें जाननी होंगी। सबसे पहली चीज़ जो जाननी होगी वो ये है कि बच्चों की ग्रोथ किन किन फंक्शन से, किन किन प्रोसेसेस से होती हैं। तो मोटा मोटा जो भी ग्रोथ का प्रोसेस है बॉडी के अंदर, वो बेसिकली दो तरीके का होता है। सबसे पहला क्या होता है, हाइपरट्रॉफी, और दूसरा क्या होता है, हाइपरप्लेजिया। तो आइए समझते हैं हाइपरट्रॉफी क्या होती है। जो हमारी बॉडी है उसमें बहुत सारे सेल्स हैं और सेल्स के साइज के इंक्रीज को बोलते हैं हम हाइपरट्रॉफी। और जो सेल्स का नंबर है, मान लिया कि यहाँ पे 10 सेल्स हैं, इस एरिया में 10 सेल है और इसके नंबर्स में ग्रोथ हो, मतलब 10 से ये 12 हो जाए, 15 हो जाए, 25 हो जाए, तो इसको बोलते हैं हाइपरप्लेजिया। तो जो ग्रोथ होती है ना, इन दो तरीकों से होती है। तो जो बॉडी की ग्रोथ है बच्चों में मोस्टली क्या होती है कि वो हार्मोन रेगुलेटेड होती है और हाइपरट्रॉफी से ज़्यादा हाइपरप्लेजिया होती है। अगर हम बच्चों को वेट ट्रेनिंग करवाते हैं, मान लिया कि हम उसकी ऐसी एक्सरसाइज करवाते हैं जहाँ पे वो वेट उठा रहे हैं एक मॉडरेट अमाउंट में, तो उससे क्या होता है कि जो हार्मोनल एक्शन है, जो हाइपरप्लेजिया है जिसमें नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहा था, अब साथ साथ हाइपरट्रॉफी भी हो रही है, मतलब कि सेल्स का साइज भी बढ़ रहा है। तो वेट ट्रेनिंग की वजह से जो बॉडी में ग्रोथ हो रही है वो दोनों तरीके से हो रही है, हाइपरट्रॉफी से भी और हाइपरप्लेजिया से भी। तो यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है कि अगर हम वेट उठाने बोले बच्चे को एक मॉडरेट अमाउंट में अच्छे से एक कोच के अंडर, तो फ़ायदा जो है वो डबल हो जाएगा। जो ओवरऑल ग्रोथ का रेशियो है, फैक्टर है, वो बहुत अच्छे से इम्प्रूव होगा और एक ओवरऑल जो आउटकम आएगा वो बहुत अच्छा होगा। गिवन दैट कि न्यूट्रिशन अच्छा दिया जाए, मतलब प्रोटीन रिच डाइट होनी चाहिए, मल्टीविटामिन्स और ये सब चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। तो इसके बाद जो ग्रोथ आएगी वो बहुत अच्छी आएगी, ऑप्टिमल ग्रोथ होगी बॉडी की। और हम लोगों को एक उसके कोच के अंडर ट्रेनिंग करवानी होती है जहाँ पे कोच इस चीज़ का ध्यान रखे कि उनके एपिफाइजल प्लेट्स यानी ग्रोथ प्लेट्स वो डैमेज ना हो। किसी भी बच्चे के अंदर जब वो एडोलेसेंट स्टेट में होता है तो जो उनकी बोन्स होती हैं वहाँ पे प्लेट्स होती हैं, दैट इज़ कॉल्ड एपिफाइजल प्लेट्स, जो एंड्स पे होती हैं जहाँ से ग्रोथ इनिशिएट होता है, यहाँ और यहाँ होंगी, ठीक है। वैसे ही हर बोन के स्टार्ट और एंड में होता है। अब ये सॉफ्ट स्ट्रक्चर होता है बच्चों में जो कि ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए होता है। एक टाइम के बाद जब एज आपकी प्यूबर्टी हिट कर जाती है या उससे ऊपर, तो उस पॉइंट के बाद ये हार्ड हो जाता है और फिर ग्रोथ नहीं होती है। अगर एडोलेसेंट स्टेट में एक्सेसिव वेट ट्रेनिंग की वजह से अगर वो डैमेज हो जाता है तो फिर ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा हैम्पर हो सकती है। तो आपको ऐसा कुछ हायर करना होता है जो आपको अच्छे से गाइड कर पाए कि कब कितना वेट उठाना है, आपको कितना मॉडरेशन लेके चलना है, बहुत एक्सट्रीम पुश नहीं करना है ताकि ये चीज़ें डैमेज हो। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रख के एक पैटर्न में वेट ट्रेनिंग कराई जाए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। ये सारी चीज़ें हम करवा रहे हैं, तो उसके साथ साथ न्यूट्रिशन का भी ख्याल रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आजकल बच्चों में जो हमारी कंट्री का ओवरऑल पैटर्न है, आपने देखा होगा कि डाइट को लेकर के बहुत ज़्यादा हैम्पर हो चुका है। ओवरऑल जो ईटिंग पैटर्न है वो क्या है, मैगी, पैक्ड आइटम्स, चॉकलेट्स, केक, ये सब ज़्यादा बच्चे खा रहे हैं। अब इस चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत है और जो घर का खाना है, दाल चावल, उसके साथ साथ जो भी प्रोटीन रिच चीज़ें हैं जैसे कि पनीर हो गया, अगर मीट खा रहे हैं तो मीट हो गया, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रख के अगर डाइट एक बैलेंस डाइट बनाई जाए जहाँ पे प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट अच्छे अमाउंट में मिल रहा हो और साथ साथ जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कि विटामिन्स और मिनरल्स जिन खानों में बहुत अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट है, तो ये सब चीज़ें खिलाने की ज़रूरत है। अगर एज अ पेरेंट्स आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे बच्चे का जो ओवरऑल न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट है वो पूरा नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपको एक न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए और मे बी शायद वो आपको सप्लीमेंटेशन भी गाइड कर सकता है कि अगर किसी चीज़ की बॉडी में कमी है, किसी विटामिन की कमी है, तो फॉर द टाइम बीइंग उस न्यूट्रिएंट की कमी को पूरा करने के लिए वो सप्लीमेंट्स भी सजेस्ट कर सकता है, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। बहुत लोग बोलते हैं कि वेट ट्रेनिंग करने से हाइट रुक जाती है, बट यहाँ पे जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया उल्टा होता है। मतलब
हाइट अगर अच्छे से वेट ट्रेनिंग कराई जाए तो बच्चों की हाइट बहुत अच्छी ग्रो कर सकती है। उसके साथ साथ ओवरऑल ब्रेन का डेवलपमेंट, रिफ्लेक्सेस का डेवलपमेंट, ओवरऑल स्ट्रेंथ, जॉइंट का इम्प्रूवमेंट, मतलब स्ट्रेंथ के टर्म्स में, तो ये बहुत अच्छा हो सकता है। हाइट जो मेजरली इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि उस बच्चे की जेनेटिक्स कैसी है, फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, मम्मी पापा का हाइट कैसा है, इस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। और साथ साथ न्यूट्रिशन पे डिपेंड करता है, ना कि अगर आप वेट उठाने से आप ऐसा एज्यूम कर रहे हो कि वेट ट्रेनिंग की वजह से हाइट रुक जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए आपको इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखने की ज़रूरत है और अपने बच्चे को वेट ट्रेनिंग कराने की ज़रूरत है। आपने देखा होगा कि चाइना में, कोरिया में, दूसरे देशों में बड़े बड़े स्पोर्ट्स सेंटर्स हैं जहाँ पे बच्चे बहुत कम उम्र से ट्रेनिंग करते हैं, 2 साल 3 साल की उम्र से ट्रेनिंग करते हैं, तब जा कर के वो एक एलिट लेवल अटेन करते हैं स्पोर्ट्स में, ओलंपिक्स में जाके मेडल्स लाते हैं, 17, 18, 19, 20 की एज में जाके वर्ल्ड चैंपियन बन जाते हैं। और हमारे यहाँ ये धारणा है कि अगर हम वेट उठाएंगे तो हमारी बचपन में हाइट रुक जाएगी, और हम जो ट्रेनिंग किसी की स्टार्ट करवाते हैं तो हम बोलते हैं कि 18 साल 20 साल एज होनी चाहिए तब हम ट्रेनिंग स्टार्ट करवाएंगे। बट अगर ऐसा हम करते हैं तो कभी भी हमारे यहाँ के जो बच्चे स्पोर्ट्स करना चाह रहे हैं, स्पोर्ट्स में अच्छा करना चाह रहे हैं, वो एक एलिट लेवल तक नहीं पहुँच सकते हैं, वो ओलंपिक के मेडलिस्ट नहीं बन सकते, चैंपियंस नहीं बन सकते। तो एक अच्छे कोच के गाइडेंस में आप बच्चों को वेट ट्रेनिंग करवाइए, इससे हाइट नहीं रुकेगी और बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर बच्चा अच्छा कर रहा है स्पोर्ट्स में तो वर्ल्ड चैंपियन के लेवल तक भी जा सकता है। थैंक यू सो मच। अगर आपके और भी कोई क्वेश्चंस हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।